तो मकर राशि वालों, किस्मत का नया खेल शुरू हो गया है। अगले 7 दिनों में 3 बड़े सपने आपके हर हाल में पूरे होंगे। जिस दिन का तुम्हें सालों से इंतजार था, वो समय आ चुका है। इन 7 दिनों में साथियों, मंगल, शनि और बुध, इन 3 ग्रहों की तिकड़ी आपके जीवन में हर वह खुशियां लाने वाली है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि पिछले कई सालों से साथियों, आपका हर एक अपना, चाहे घर के हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, हर व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा था। आप लोगों ने लोगों की रात्रि में जाग जाग कर मदद करी। अपने हिस्से का धन भी आपने लोगों को दे दिया, लोगों की मदद करने के लिए दे दिया। लेकिन बदले में क्या मिला? हर बार आपको मुंह की खानी पड़ी। कोई आपको समझ नहीं पा रहा था। पिछले काफी समय से आप जो सोचते थे, आप जो करना चाहते थे, हर चीज में आपको रोका जाता, टोका जाता। परिवार वाले भी आपके खिलाफ थे, वरना आप कभी के सफल हो जाते, कभी के आप तरक्की पा चुके होते। आप साथियों अभी जो हैं उससे कई गुना बेहतर जिंदगी पा चुके होते, लेकिन आपने सबसे ज्यादा लोगों की सुनी, अपनों का सोचा, और वही चीज साथियों आपको हमेशा जिंदगी में पीछे धकेलता गया। लेकिन बस बहुत हुआ। इन 7 दिनों में साथियों, आपके कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। शनि, मंगल, बुध, इन तीनों की तिकड़ी आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर रही है कि आपका अब हर फैसला सही होगा। आप जो करना चाहेंगे उसमें तरक्की मिलकर रहेगी साथियों। पहले साथियों, आपके जितने भी अपने थे वो हर काम में टांग अड़ा रहे थे, लेकिन अब साथियों वही आपकी मदद करने लगेंगे। इन 7 दिनों में सितारों का ऐसा साथ आपको मिलने जा रहा है कि साथियों कम मेहनत में भी काफी अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। लव लाइफ पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है साथियों। आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, आपके करियर पर, आपकी नौकरी पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, सब पर इसका असर पड़ रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कौन से ग्रह का क्या प्रभाव इन 7 दिनों में आपकी लाइफ पर पड़ेगा, क्या सावधानी रखनी है, और कौन सी 3 गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर आपकी लाइफ में साथियों, जब जब खुशियां आती है, जब जब कुछ अच्छा हो रहा होता है, पैसा आता है, तब तब आपकी ही कुछ गलतियां उन खुशियों में, उन साथियों अपॉर्चुनिटी में विघ्न डाल देती है, और आपकी गलतियों से हर काम फिर बिगड़ जाते हैं। कभी आप अपनों से दुखी हो जाते हैं, कभी आपके अपने खिलाफ हो जाते हैं, कभी परिवार के लोग साथ नहीं देते, तो कभी बाहर साथियों राजनीति का सामना करना पड़ जाता है, तो कभी अपनी ही दिक्कतें, अपनी ही परेशानियां। लेकिन बस बहुत हुआ, क्योंकि राहु साथियों आप लोगों के सेकंड हाउस यानी कि धन, दौलत, वाणी और परिवार के भाव में बैठे हुए हैं राहु, जो कि पिछले काफी समय से यही हैं, जो कि परिवार में विवाद ला रहे हैं। परिवार में साथियों छोटी छोटी बातों में विवाद हो रहे हैं। अचानक घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन बैठे बैठे ही कोई ऐसी बात निकल जाती है कि लड़ाई झगड़ा बड़ा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी तो परिवार का विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है कि मामला कोर्ट कचहरी तक और हिस्से तक पहुंच जाता है साथियों, बंटवारे तक पहुंच जाता है, क्योंकि राहु ऐसे ही साथियों डिसीजन लेवाता है। राहु का काम ही यही है कि अचानक परिणाम देना। अगर अच्छे भी परिणाम कोई दे रहा है, वो भी अचानक वाले, तो वो राहु ही दे रहा है। और साथियों कर्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि राहु यहां पर खर्चे करवाएगा आपसे। इन 7 दिनों में फिजूल के खर्चे आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका मन करेगा खर्च करने के लिए, लेकिन आपको अपने खर्चों की जो प्रवृत्ति है उस पर ताला लगा कर रखना पड़ेगा, वरना खर्च इतने बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, कर्ज लेना पड़ सकता है। इसके अलावा साथियों शेयर मार्केटिंग में अगर पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ कर लगाना, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करेगा। आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगा तो मुझे 100% रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मैं तो यहाँ पर पैसा लगाऊंगा तो यहाँ पर तो मुझे फायदा होना ही है। ऐसा भ्रम का जाल साथियों आपके माइंड पर, आपके
ऊपर पैदा हो सकता है, जिससे होगा ये कि आप बिना सोचे समझे पैसा लगा देंगे, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, इन चीजों में जो है वो भी लगा सकते हैं। या अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो वहां पर भी पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि भ्रम ऐसा पैदा होगा राहु का कि आपको शुरुआत में तो लगेगा कि अरे यहाँ से तो पैसा अच्छा आ सकता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बहुत मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन यही राहु का जाल होता है। इसलिए जो करो सोच समझ कर करो। इसके अलावा साथियों ध्यान दीजिए कि कोई पुराना विवाद वापस से जन्म ले सकता है। जी हाँ, राहु साथियों कुटुंब के भाव में भी है, तो इससे अगर कोई पुराना विवाद था परिवार का तो वो वापस से जन्म ले सकता है। तो कोई आप साथियों, जी हाँ, आपको अपने अंदर भी थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। परिवार की छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार से आपको थोड़ी सी दूरी बना लेनी है इन 7 दिनों तक, ताकि आप राहु के दुष्प्रभाव से बचे। इसके अलावा शनि मंगल बुध साथियों आपके अंदर एक नई ऊर्जा ला रहे हैं। जो शनि पहले काफी समय से उदय थे, तो पिछले काफी समय से क्या हो रहा था, ध्यान से सुनिए। सूर्य शनि और मंगल के साथ थे पहले, तो शनि अस्त थे, शनि अपना प्रभाव डाल नहीं पा रहे थे, जिससे हो यह रहा था कि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बची थी। आप किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, आलस्य आ रहा था, आप डिसीजन सही से ले नहीं पा रहे थे, आपके अंदर पराक्रम जाग नहीं रहा था। लेकिन अब शनि मंगल और बुध इन तीनों की तिकड़ी यहां बनी हुई है और ये उदय अवस्था में, मजबूत अवस्था में है। इनका साथियों ऊर्जा इतना ज्यादा होगा जिससे आपके अंदर हर काम को करने की नई ऊर्जा होगी। बड़े से बड़े काम को साथियों आप पहली बार में ही पूरा कर लेंगे। अगर कोई पहाड़ जैसा भी काम है तो साथियों आपको लगेगा कि मैं तो इसे पूरा आसानी से कर लूंगा। लेकिन हाँ, मंगल से बचना है, क्योंकि मंगल आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा डालेगा, तनाव पैदा करेगा। लेकिन मंगल की चाल से बच गए तो जीत ही जीत है साथियों आपकी। अगली चीज, इस सप्ताह में साथियों जितना हो सके अपने करियर पर फोकस रहिएगा। अगर आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं, यानी कि एक स्टेप आप लेते हैं, चाहे बिजनेस शुरू करना है, नौकरी में इंटरव्यू देना है, तो अगली स्टेप्स, अगला रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, तो उसकी चिंता छोड़ देना। सूर्य साथियों आपके 4th हाउस में, यानी कि सुख सुविधाओं में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। सूर्य साथियों बहुत पावरफुल है। अभी गर्मी भी चरम पर है, क्योंकि सूर्य ने मेष राशि यानी स्वयं की राशि में अपना राशि परिवर्तन किया है, जिससे उनकी जो पावर है वो 100 टाइम्स बढ़ चुकी है। इसका असर ये होता है, सुख सुविधाओं के भाव में है वैसे तो अभी आपके, जिससे सुख सुविधाएं बढ़ेगी। जी हाँ साथियों, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा आपके, यानी कि साथियों आप कार खरीद सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, अगर कोई आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोगे जिससे सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। लेकिन सूर्य जब पावरफुल होते हैं तो हमारे अंदर अहम जाग जाता है, हम लोगों से टकराने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों से बहस करने लगते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम ही सही है, बाकी सब गलत। तो आपके अंदर भी ये भाव जाग सकते हैं। इसलिए अपने अपनों से, अपने घर के लोगों से, या जहां बिजनेस करते हो, जहां आपकी जॉब है, वहां पर किसी से भी टकराना नहीं है, क्योंकि सूर्य की पावर से आप सभी लोगों को छोटा समझोगे। लेकिन ऐसा नहीं साथियों, वरना वो लोग भी आपको बोलेंगे, आप उनको बोलोगे, आपके अंदर घमंड जागेगा, ईगो जागेगा। आप ऐसे इंसान हो नहीं, आप तो वैसे सभी से अच्छे से बात करते हो, चाहे आप करोड़पति ही क्यों ना हो, फिर भी आप साथियों जमीन से जुड़े रहते हो। लेकिन सूर्य ऐसा है कि जिस व्यक्ति के 4th हाउस में वो पावरफुल हो जाए तो फिर अहम जागता ही जागता है, और आपके साथ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में साथियों 4th हाउस स्वास्थ्य को भी हमारे रिलेटेड करता है, माता का, यानी ये माँ का भी भाव है ये। तो माँ के साथ अगर आपके रिश्ते पहले अच्छे नहीं थे तो अब रिश्ते अच्छे होंगे, सुधार होंगे, सूर्य की अच्छी पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी। सूर्य के कारण साथियों स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो साथियों हॉस्पिटल जाइए, उसका इलाज करवाइए, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट अच्छा असर करेगा, अभी इलाज बहुत शीघ्र अतिशीघ्र असर करेगा आपका। सूर्य पावरफुल है इसलिए, और पुरानी बीमारी धीरे धीरे कम होगी
और अगर पहले बैकबोन के इश्यूज थे, माइग्रेन के इश्यूज थे, तो वो भी इस सप्ताह नहीं होंगे। अगर आगे बात करूं साथियों शुक्र की, जी हाँ साथियों, शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र कह क्या रहे हैं, सूर्य के बाद शुक्र, साथियों शुक्र भी स्वयं की वृषभ राशि में गए हैं। तो आपको रचनात्मक कार्यों में साथियों रुचि मिलेगी। आप साथियों कोई ऐसे क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, एक्टिंग, इन कामों में आपको काफी अच्छा साथियों रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अंत में, वीडियो के एंड में साथियों, मैं आपको 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा और एक अचूक उपाय के बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है और कमेंट जरूर करिए कि क्या ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो रही है या नहीं। कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। जय शनिदेव नहीं लिखा तो अभी तक जाओ और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दो। अगले 24 घंटों में शनिदेव आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए साथियों, गुरु, अब गुरु का भी मेन रोल है इन 7 दिनों में। कैसे, आइए जानते हैं। गुरु है साथियों आपके 6th हाउस में, और 6th हाउस जाना जाता है साथियों कर्ज के लिए, शत्रुओं के लिए, बीमारी के लिए। तो जब गुरु यहाँ पर है तो गुरु अभी हाल ही में इस सप्ताह की स्टार्टिंग में ही अपना स्वयं का नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। तो इससे होगा क्या, गुरु और पावरफुल हो जाएंगे। गुरु पावरफुल तो साथियों आपके जितने भी छुपे हुए दुश्मन हैं, चाहे वो पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं या चाहे कोई और दुश्मन है जो आपको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके कोई कॉम्पिटिटर है, तो उनसे भी आपको काफी हद तक इस मंथ और इस वीक में राहत मिल जाएगी। आपके दुश्मन परास्त होंगे, उनकी किसी भी चाल का असर नहीं होगा। आप उन अपने दुश्मनों पर हावी होंगे। साथियों ध्यान रखें, गुरु जब हमारे एक्टिव होंगे तो पुराना अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझ जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वो भी हल्के हो जाएंगे काफी हद तक। तो इस समय के अंतराल में आपको कोर्ट कचहरी के काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वहां पर अच्छे योग है निपटने के। और साथियों दुश्मनों के भी काफी हद तक आपके जो मामले चल रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा है तो वो भी सुलझ जाएगा। बहुत अच्छा यहाँ समय दिखाई दे रहा है। अब साथियों केतु की बात करें तो देखिए केतु की सीधी सीधी दृष्टि आपके लग्न पाव पर भी है और राहु के साथ भी है। तो राहु और केतु ये दोनों मिलके साथियों काफी टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं। पैसा आ रहा है लेकिन आते ही जा भी रहा है। और साथियों ये जो चीज है राहु और केतु, ये जो दोनों मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है साथियों, ये दोनों आमने सामने अपनी स्थिति बना रहे हैं। एक धन के भाव में तो दूसरा रहस्यमय और दूसरा गूढ़ इच्छाओं, खोज। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो अपने दिमाग से काम करते हैं, कोई राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, कहानी लिखते हैं, दिमाग वाला काम करते हैं, तो उनके लिए केतु उन्हें थोड़ा सा भटका भी रहा था, लेकिन केतु जाना भी इन्हीं चीजों के लिए जाता है। तो केतु इन चीजों को, इन कामों को और अच्छा करवाएगा। लेकिन राहु और केतु इन दोनों की एक दूसरे के घरों पर भी दृष्टि है। तो अब ये जो सप्ताह है साथियों, इनको पक्ष में करना है आपको। जी हाँ, इन दोनों को पक्ष में करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बस केवल एक ही सलाह दूंगा, जितना हो सके अपने पूर्वजों को, अपने पितृ देवताओं को याद करना शुरू करिए। उनका नाम लेकर दान पुण्य करना शुरू करिए। जितना हो सके आप दान पुण्य करिए। कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, चींटियों को आप शक्कर या आटा डाल सकते हैं। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम होंगे, पितृ देवता की कृपा आएगी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे भी अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख देना। अभी के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें।